जय हिंद दोस्तों। मीर जाफ़र का पता चलने के बाद वो कंपनी ऑफिसर ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली रॉबर्ट क्लाइव को भेज देता है। फिर रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र से मिलने जाते हैं और उससे एक डील ऑफर करते हैं कि वो उसको एक नवाब बना देगा अगर वो उसको सिराजुद्दौला को हटाने में मदद करेगा, जिसमें मीर जाफ़र मान जाता है। फिर रॉबर्ट क्लाइव डायरेक्ट सिराजुद्दौला के पास जाकर वॉर डिक्लेयर कर देता है। फिर सिराजुद्दौला वॉर के लिए रेडी था। फिर रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी को लेकर 1757 में प्लासी के एरिया में पहुंच जाता है। फिर सिराजुद्दौला अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ से तो अटैक हो रहा है, लेकिन वो लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे। फिर वो मीर जाफ़र से पूछता है, यार साहब, एक बड़ा ब्लंडर हो गया। हमारा जो गन पाउडर है ना, वो कल बारिश में भीग गया। ओह। ये सुनने के बाद सिराजुद्दौला वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मीर जाफ़र के लोग उसको टपका ही देते हैं। फिर बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और मीर जाफ़र को नवाब बना देती है, जिसके बदले उनको फ्री टैक्स ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। फिर इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव भाग जाते हैं इंग्लैंड, वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए, और कई कॉलेजेस उनको कई अवार्ड्स देते हैं, जबकि ये ग्रेजुएट भी नहीं था। या मीर जाफ़र कंपनी इसकी डिमांड पूरी कर कर के थक चुका था, तो फिर अंत पे जाके उसका दिमाग ख़राब हुआ और उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डील कर ली। क्या वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करेंगे, और वो मान जाते हैं कि उनको लगा अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया तो उनको फ्री ट्रेड करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको लात मार के भगाया। कुत्ते, हमसे तू खाता है और हम पे ही होता है। हमने तुझे नवाब बनाया और तूने डच के साथ मिलकर हम पर ही हमला कर दिया। और ये लड़ाई होने के बाद मीर जाफ़र के रिलेटिव मीर कासिम को ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नवाब बना देती है बंगाल का। तू तो औकात में रहेगा ना, मालिक से गद्दारी तो नहीं करेगा ना। लेकिन मीर कासिम निकलता है और भी शाना, उसने अवध के नवाब सिराजुद्दीन के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली कि वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करेंगे। शाह आलम टू भी उनको ज्वाइन करते हैं, जो कि मुगल एम्पायर थे। क्या मैं भी आ सकता हूँ? फिर फाइनली डिसाइड रहा कि तीनों एम्पायर मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करेंगे। और फिर 1764 में वो बक्सर के एरिया में एक घमासान लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और पता चलता है मीर कासिम तो रास्ते में भाग गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली उनका सारे जुर्माना लगाती है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव भी वापस आते हैं और देखते हैं कि मेरे ना होते ये सब क्या हो गया। फिर वो दोनों से इलाहाबाद में मिलते हैं और सिराजुद्दीन से कुछ ज़मीन और जुर्माना मांगते हैं। उसके बाद वो शाह आलम टू से बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करने का राइट मांगते हैं, और दोनों को ना चाहते हुए भी इसमें हाँ करनी पड़ती है। तो दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया, जो कंपनी ट्रेड के लिए आई थी वो अब खुद टैक्स की वसूली करने लग जाती है। यानी सबका टाइम आता है तो कभी हार नहीं माननी चाहिए।